लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने देखा था कि कैसे जो है किसी भी नंबर को छोटे छोटे प्राइम नंबर्स में तोड़ा जा सकता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो कुछ नहीं है, वो छोटे छोटे प्राइम नंबर्स में एक किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को तोड़ने की जो है वो प्रक्रिया है। ठीक है, उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो हमने देखा था कि किसी भी नंबर को कैसे जो है एक प्राइम फैक्टर से डिवाइड, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर जो है उस नंबर का, उससे डिवाइड करते करते जो है हम जो है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक सिंपल जो है मल्टीपल्स ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स के रूप में ले आते हैं। आज जो है हम जो है करेंगे टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो ये क्या होता है? टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स क्या होता है? टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स ये होता है कि सपोज कि कोई भी एक नंबर है, ठीक है, वो किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमको चेक करना है। ठीक है, सपोज यहाँ बोर्ड में मैं लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि कोई नंबर है x। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि y जो है y से ये डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो y से डिविजिबल हो x को होने के लिए जो है y है या z है या कोई भी नंबर है m है एंड सो ऑन, तो उसको करने के लिए क्या होगा, हमको फिजिकली x को उससे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमको पता चल पाएगा कि जो है ये उस नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। तो जैसे y से इसको डिवाइड करना पड़ेगा तो हमको पता चलेगा कि ये y जो है उसको डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं x को। उसी तरीके से अगर हमको जानना है कि x को z जो है वो डिवाइड कर पाएगा या नहीं, तो उसके लिए हमको जो है z से x को डिवाइड करना पड़ेगा। इन द सेम मैनर अगर हमको पता लगाना है कि m जो है वो x को डिवाइड कर पाएगा नहीं, तो उसके लिए हमको x को m से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन ये जो हम डिवाइड करेंगे एक्स को वाई से, एक्स को जेड से या एक्स को एम से, ये एक लेंदी प्रोसेस होता है। लेंदी प्रोसेस का मतलब ये होता है कि हमको तीनों तीन को डिवाइड करके देखना पड़ेगा, तभी हमको जाके उसका रिजल्ट मिलेगा। तो इसी चीज को जो है कम टीडीएस बनाने के लिए कुछ शॉर्टकट्स हैं। इसी चीज को कम टीडीएस बनाने के लिए कुछ छोटे तरीके हैं, जिससे कि शॉर्टकट तरीके हैं, जिससे कि जो है हम जो है आसानी से पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर नंबर जो है वो दूसरे नंबर से, जिस नंबर से हमको चाहिए कि वो उससे डिविजिबल हो जाए, वो होगा कि नहीं होगा, उसको हम जो है उदाहरण के लिए समझेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको अगर हम जान लेते हैं, इस पूरे सेशन को समझ लेते हैं, तो हमको जो है किसी नंबर को की डिविजिबिलिटी को पहचानने में जो है बहुत आसानी होगी और हमारा इसमें कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो अब हम जो है इस टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स में से सबसे पहले जो है हम टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 10 करते हैं। उसका रूल्स जानते हैं, क्योंकि उसके कुछ रूल्स हैं। हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड, लेकिन सबसे पहले हमारा हमको जानना चाहिए रूल्स कि रूल्स क्या है, हम वो जान लेते हैं पहले। तो पहला जो है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 10। इसका ये मतलब हुआ कोई भी नंबर है वो 10 से डिवाइड हो पाएगा कि नहीं। ठीक है, वो हमको कैसे पता चलेगा? तो उसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 10 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0। ठीक है, पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा, फिर उसको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स यूनिट्स डिजिट इज 0। अब ये यूनिट डिजिट इज 0 क्या होता है? सपोज हमको एक नंबर लेते हैं, जैसे 180 हमने एक नंबर लिया। ठीक है, अब इस 180 में आप क्या देख रहे हैं कि हमने फर्स्ट हमारे सेशन में पढ़ा था कि जो जो सबसे राइट साइड में जो है उसको हम वंस बोलेंगे, उसके थोड़ा सा लेफ्ट साइड मूव करते हैं, राइट साइड, हाँ लेफ्ट साइड मूव करते हैं, तो जो नंबर आता है उसको हम टेंस बोलेंगे, और उसके हम लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो जो नंबर है उसको हंड्रेड्स बोलेंगे। हमने पढ़ा था ना कि किसी भी नंबर का दो वैल्यू होता है, एक होता है फेस वैल्यू और दूसरा होता है प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू मतलब होता है कि वो नंबर किस पोजीशन पे है, उस हिसाब से उसका जो है प्लेस तय होगा। जैसे 8 जो है वो टेंस की जगह पे है, तो अभी ये सिर्फ 8 नहीं कहेंगे, इसको 80 कहेंगे, क्योंकि वो यूनिट्स के लेफ्ट साइड में है। उसी तरीके से 1 जो 8 से छोटा होता है, 1 का फेस वैल्यू 8 से छोटा होता है, मतलब उसका 1 का फेस वैल्यू 8 से कम है, 8 का फेस वैल्यू 1 से ज़्यादा है। लेकिन 8 का जो प्लेस वैल्यू है, जो पोजीशन वैल्यू है, जहाँ पे वो है अभी, उससे वो टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है।
और उसी तरीके से वन जिस पोजीशन पे अभी है वो हंड्रेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ऐसे तो वन जो है 8 से कम है उसकी वैल्यू, लेकिन वन जो है वो 100 पोजीशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि 180 में से 180 बनाता है। अब डेफिनेशन हम देखें यहाँ पे कि कहता है कि नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0। यूनिट मतलब ये जो 0 है जो वंस के प्लेस में आया है उसको हम डिजिट भी कहते हैं और इसको हम यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 0 हो मतलब कोई भी नंबर है जिसका लास्ट जो नंबर आएगा जिसको हम यूनिट डिजिट्स बोलते हैं वो 0 होना चाहिए, तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 180, ठीक है, ये 10 से डिवाइड हम इसको कर देते हैं, ठीक है। तो नीचे रिमाइंडर क्या बचा, 8, 0 आ गया, 10 8 जा 80। तो ये जो है हमने देखा था कि ये जो एरिया है इसमें जो आएगा इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कोशिएंट, कोशिएंट, और इसको कहेंगे रिमाइंडर। ये बार बार मैं क्वेश्चन रिमाइंडर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो है बाद में जाके जो है जब हम सिंपल स्पीड में हम पढ़ेंगे तो हम क्वेश्चन जब कहें तो समझ में आए कि क्वेश्चन किसको कहते हैं। क्वेश्चन उसको कहते हैं जो रिजल्ट आता है जो कि राइट साइड में आता है, और रिमाइंडर उसको कहते हैं जो कि नीचे आता है। तो रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि 10 ने 180 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया है। मीन्स इसका ये भी मतलब होता है कि 10 जो है वो डिवीजर है किसका, तो 180 का, ठीक है। सो 10 इज द डिवीजर ऑफ 180। लेकिन क्या 10 एक प्राइम नंबर है, क्या कॉम्पोजिट नंबर है, तो 10 एक कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। तो दूसरा एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि 1520 का हम 1520 का एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। इसको भी हम 10 से डिवाइड करके देखते हैं, लेकिन हम इसको 10 से डिवाइड ना भी करें तो भी ये डेफिनेशन के हिसाब से इसका जो लास्ट नंबर था वो था ये 0, ठीक है। तो इस 0 के आने का मतलब है कि 10 से डिवाइड हो जाएगा। इसी चीज को साबित करने के लिए हम इसको 10 से डिवाइड करके देते हैं। 10 1 जा 10, ठीक है, 5 आ गया और ये 2 आ गया, 10 5 जा 52 और ये फिर 0, 10 2 जा 20, ठीक है। रिमाइंडर 0 आ गया और जो है क्वोशंट हमारा 152 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये जो रूल्स बताया गया है कि लास्ट डिजिट जो है एट द प्लेस ऑफ वंस अगर वो 0 है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। लेट अस मूव ऑन। और जो सेकंड है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5। दूसरा नंबर जो हम देखेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5 कि 5 जो है से कोई नंबर डिवाइड हो जाए वो हम कैसे पता लगाएंगे। अगर कोई नंबर है लिखा हुआ एक्स वाई जेड जो भी, वो 5 से डिवाइड हो ही जाएगा, वो बिना डिवाइड किए हुए हम कैसे पता लगाएंगे। हमें डिवाइड नहीं करना है उसको, क्योंकि हमने पहले ही देखा कि डिवाइड करना एक लेंदी प्रोसेस होता है, तो हमको उसको डिवाइड नहीं करना है, हमको बिना डिवाइड किए हुए जो है उस चीज़ को पता लगाना है। तो टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 5, तो ये इसका क्या डेफिनेशन होगा। तो एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 और इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज आइदर 0 और 5। लिखते हैं डेफिनेशंस। any number which is divisible by 5, which is divisible by 5 if its units digit is either 0 और 5। मतलब कोई भी नंबर है, ठीक है, 10 15 20 25, तो कोई भी नंबर है जिसका जो यूनिट्स डिजिट है, ये जैसे ये जो है इसका यूनिट पोजीशन जो है वो 0 है, इसका यूनिट पोजीशन जो है वो 5 है, इसका 0 है, इसका 5 है, तो 0 हो या 5 हो दोनों ही जो है 5 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल देखते हैं 295, कोई भी एक रैंडम नंबर मैंने उठा लिया, अब इसको 5 से हम डिवाइड करके देखते हैं कि क्या 5 से डिवाइड हो जाएगा ये। तो 5 5 जा 25, ठीक है। 25 हमने इसलिए लिखा क्योंकि 5 6 जा 30 होता जो कि 29 से ज़्यादा होता, तो हम जब भी डिवीजन करते हैं तो ज़्यादा नहीं हो सकता, कम होता है, कम ही ले सकते हैं। 25 लिखा तो यहाँ पे 9 माइनस 5 4 आ जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एक रिमाइंडर है 5 उसको नीचे लाएंगे, ये हो गया 45, तो 5 9 जा 45, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर हो गया 0 और जो इसका क्वोशंट है वो हो गया 59। तो 295 का
5 जो है वो डिवीजर हो गया, या हम उसको कह सकते हैं कि इज द एग्जैक्ट डिवीजर। सो 5 इज द एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ 295। और यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि 5 जो है एक वो प्राइम नंबर भी है, प्राइम नंबर है। याद दिलाते चले प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, तो प्राइम प्राइम नंबर वो होता है जो कि या तो 1 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, या फिर वो अपने आप से डिवाइड हो जाए, ठीक है, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। और इन दोनों के अलावा और किसी और से डिवाइड ना हो पाए, ठीक है। बीच बीच में मैं पुराना भी लेके चलता रहूंगा डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा, क्योंकि क्या होता है कि एक सब्जेक्ट पढ़ने, एक चैप्टर या एक टॉपिक पढ़ने के बाद जब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं तो पुराना टॉपिक जो हम भूलते जाते हैं। तो अगर हम नए टॉपिक में पुराने टॉपिक को भी साथ में लेके चले थोड़ा थोड़ा, तो क्या होगा कि हम जो है भूल नहीं पाएंगे और हमारा रिवीजन भी होता रहेगा, ठीक है। तो बहरहाल इसमें जो है 295 को 5 से डिवाइडेड कर दिया गया, मतलब कि ये डिवीजर है 5 का। तो ये रूल्स जो कहता है वो इसको साबित करता है। नेक्स्ट हम जाते हैं पॉइंट्स में। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। अब कोई नंबर 2 से डिवाइडेड होगा या नहीं होगा वो कैसे पता चलेगा, ठीक है। द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0, 2, 4, 6 और 8। लिखते हैं यहाँ पे डेफिनेशन। अ नंबर इज a number is divisible by 2 if its units digit is क्या है, 0। यदि 0 है तो वो 2 से हो जाएगा, यदि 2 है तो वो 2 से डिवाइडेड हो जाएगा, 4 है, 6 है और 8, ठीक है। कंडीशन इतना ही है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि यूनिट्स का जो डिजिट है वो 0, 2, 4, 6 या 8, ये 5 में से कोई भी आ जाएगा तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 498 का हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक रैंडम नंबर हमने उठाया, तो क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, चेक करते हैं। 2 2 जा 4, 2 का टेबल हम स्टार्ट करते हैं, ये 0, एक उठाया 9, 2 4 जा 8, ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस है 1, 8 को नीचे लाया, 2 9 जा 18, ठीक है, कर दिया डिवाइड। दूसरा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3 4 9 4, ठीक है, 3 4 9 4, देखते हैं ये 2 से डिवाइड होता है कि नहीं। 2 1 जा 2, ठीक है, 3 से कम है, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है तो 1 नीचे लिख दिया, 4 लिख दिया। अभी हो गया 14, 2 7 जा, हमको पता है 2 के टेबल में होता है, पूरी तरह से 14 को डिवाइड कर दिया। 9 को हम नीचे उतारेंगे, 2 4 जा 8, जो कि 9 से कम है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, वो है 1। अब लास्ट जो बचता है नंबर उसको हम नीचे उतारेंगे, मतलब ये हो जाएगा 4। सो 2 7 जा 14। क्या देखा हमने, हमने ये देखा कि जो नंबर 4 से एंड हो रहा था वो जो है 2 से डिवाइड हो गया, ठीक है। सो ये इस चीज को साबित करता है कि जो भी नंबर 0, 2, 4, 6 और 8, ये 5 नंबर में से कोई भी नंबर जो है किसी भी नंबर का डिजिट होता है लास्ट, उससे अंत होता है इन नंबरों से, तो वैसे नंबर्स जो हैं वो 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। आग बंद करके आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे, पॉइंट्स पे हम जाते हैं, 4 नंबर पे, ठीक है। 4 नंबर क्या बोलता है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। अब कोई भी नंबर है वो 3 से डिवाइडेड होगा कि नहीं होगा वो पता लगाने का जो एक शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट क्या है, वो डेफिनेशन के माध्यम से हम समझते हैं। डेफिनेशन ये कहता है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इज डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ए नंबर इज divisible by 3 if the sum of its digit, if the sum of its digit is divisible by 3,
इज डिविजिबल बाय 3। तो कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 2415, ये एक नंबर है। अब ये 3 से डिवाइडेड होगा कि नहीं होगा, ये पता लगाने का बहुत अच्छा सा ये रूल है, बहुत अच्छा सा शॉर्टकट रूल है ये रूल ये कहता है कि जो भी नंबर का हमें पता लगाना है, जिस नंबर के बारे में हमें पता लगाना है कि वो जो है 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो उसमें हमको क्या करना है कि हमको जो नंबर्स हैं वो सारे डिजिट्स में को जो भी पोजीशन है, ठीक है, उसके प्लेस वैल्यू को छोड़ते हुए उसके फेस वैल्यू को जो है हम एडिशन कर लेंगे, ठीक है, फेस वैल्यू को हम एडिशन कर लेंगे। तो नंबर कितना आएगा, 4 6 10 और 2 12, ठीक है। तो ये जब हमने ऐड किया सारे नंबर्स को, प्लेस वैल्यू को छोड़कर फेस वैल्यू को हमने ऐड किया, तो जो भी नंबर आया वो देखते हैं कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। 3 4 जा 12, तो हमने देखा कि 3 से डिविजिबल है, मतलब ये जो है इसका फेस वैल्यू जो है 3 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब कि ये डिविजिबल होगा। मतलब हमको ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसी से कह सकेंगे कि हाँ ये डिविजिबल होगा। सिर्फ हम कह सकेंगे कि डिविजिबल होगा। एग्जैक्ट अगर हमको क्वेश्चन निकालना है तो फिर हमको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम्स में जब क्वेश्चन आएगा कि ये सारे नंबर्स हैं, इसमें से आप पता लगाओ कि कौन सा नंबर जो है 3 से डिविजिबल है और कौन सा नंबर नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि हम सारे नंबर्स को चेक करने के लिए इंडिविजुअली जो है वो प्लस करेंगे। तो इंडिविजुअली जो हम प्लस करने बैठेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो टाइम वेस्ट ना हो उसके लिए ये शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट अगर हमको पता है तो हमको देखते के साथ ही पता चल जाएगा कि वो डिविजिबल है या नहीं है। डिविजिबल नहीं है तो हम उसमें मेहनत नहीं करेंगे, अगर डिविजिबल है तो मेहनत करेंगे। वो चीज़ होता है। तो 3 का हमने देख लिया कि 3 का जो है वो डिविजिबल है कि नहीं है। अगर हम 3 में कोई दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो हम देखते हैं, सपोज कोई एक नंबर लेते हैं 53279, 53279, तो ये एक नंबर है, ठीक है। इसमें यहाँ हम देखते हैं कि नाइन्थ का अपना एक प्लेस वैल्यू है, 7 का अपना प्लेस वैल्यू है, 2 का प्लेस वैल्यू है, 3 का प्लेस वैल्यू और 5 का प्लेस वैल्यू है। 5 जो है वो 50,000 पे है। प्लेस वैल्यू को कैसे हम निकालते हैं, तो 5 1 2 3 4, दिस इज 50,000, ओके, प्लस 3,000 प्लस 200 प्लस 70 प्लस 9, यही होता है ना। इसको जब हम सारे को प्लस करेंगे इस हिसाब से तो हमको रिजल्ट मिलेगा 53279। तो ये जो है इसका कौन सा वैल्यू है, इसी को बोलते हैं हम इसका प्लेस वैल्यू। लेकिन जो हम 3 का हम निकालना है, हमें 3 का डिविजिबल चेक करना है, उसमें इसका कोई काम नहीं है। उसमें सिर्फ हमको फेस वैल्यू को ऐड करना है, मतलब 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 9, इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 26, ठीक है। सबको टोटल करेंगे हम तो ये 26 आएगा। अब हम चेक करेंगे कि 26 जो है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। तो 3 9 जा 27 होता है, तो 3 8 जा 24, तो इसमें रिमाइंडर रह जाता है 2। हेंस 3 से ये डिविजिबल नहीं है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे हेंस 53279 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है। क्लियर हो गया ये। अब हम नेक्स्ट नंबर के तरफ बढ़ते हैं और पॉइंट नंबर आता है 5। लेकिन इस पॉइंट को करने से पहले अभी हम एक बार रिवाइज कर लें कि हमने 10 के बारे में जाना कि कौन से नंबर्स हैं जो कि 10 से डिविजिबल होते हैं। तो ऐसे नंबर जिसका लास्ट डिजिट जो होता है वो जो वंस वाले प्लेस पे जो होता है राइट मोस्ट साइड में, वो अगर 0 है तो वो 10 से डिवाइडेड हो जाएगा। और उसके बाद हमने 5 का देखा, 5 में ये था कि लास्ट डिजिट जो है वो 0 होगा या 5 होगा, तो वो 5 से डिवाइजिबल होगा। 2 के बारे में हमने देखा कि नंबर्स जो है अगर एंड हो रहा है 0 2 4 6 और 8 से, तो वो जो है डिविजिबल हो जाएगा 2 से। फिर हमने देखा 3 के बारे में, अभी 3 में ये हुआ कि जो भी नंबर है उसको हमको उसके फेस वैल्यू को फेस वैल्यू किसी नंबर का उसको एडिशन करना है, फेस वैल्यू एडिशन, ठीक है। तो ये तीनों हमने समझ गया। अब हमारा जो नेक्स्ट है 5 नंबर में, वो कहता है क्या कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9, 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो कैसे होगा, तो इसका डेफिनेशन है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9
if the sum of its digits is divisible by, if the sum of its digits is divisible by 9, तो ये सेम जो है जैसा 3 का था कंडीशन, वैसा ही ये है कि उसमें क्या था कि सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, उसी तरीके से सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, तो वैसे नंबर जो है वो होते हैं। इसका हम एग्जाम्पल्स नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो है एग्जाम्पल्स वगैरह जो और जो है प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी हम जो है इसका डेफिनेशन और ये इसका थ्योरीज पढ़ के सिर्फ देखेंगे। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4, तो कौन से नंबर्स हैं जो 4 से डिविजिबल हो जाएंगे? तो इसका गोल्डन रूल क्या है? इसका गोल्डन रूल ये है कि इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट in tens and units place is divisible by 4, if the number formed by its digits in tens and ones units place, जिसको हम वंस प्लेस भी कह सकते हैं, वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर का यूनिट्स और उसका टेंस वाले प्लेस पे जो नंबर है, जैसे कि एक नंबर हम लेते हैं 78936, ठीक है। इस नंबर में हम क्या देखते हैं कि यूनिट वाले प्लेस पे और 10 वाले प्लेस पे जो नंबर है, इस नंबर को हम यहाँ लिख लेते हैं 36। फिर हम इसमें चेक कर लेते हैं कि ये 4 से डिवाइडेड है कि नहीं। 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, तो 4 9 जा 36, ठीक है। तो ये डिविजिबल हो गया, मतलब कि अगर ये डिविजिबल हो गया तो बस इसी से हमको अंदाजा लग जाएगा कि ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो इसमें टेंस वाले पोजीशन पे जो नंबर है और वंस वाले पोजीशन पे जो नंबर है, ये दोनों के नंबर को एज इट इज उठा लेना है, उसको 4 से डिवाइड कर देना है। अगर वो 4 से डिवाइडेड हो गया तो मतलब कि पूरा का पूरा नंबर जो है वो डिवाइड हो जाएगा। आशा करता हूँ कि अभी तक आपको समझ में आया। आगे का जो है हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। धन्यवाद।